अगर आपने या आपके किसी अपने ने जल्दी ही पाइल्स की सर्जरी कराई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी खतरनाक इमरजेंसी के बारे में जो पाइल्स सर्जरी के बाद में अक्सर हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग के बारे में, यानी रक्तस्राव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शर्मा, आयुर्वेदिक प्रोक्टोलॉजिस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स की सर्जरी के बाद में होने वाली ब्लीडिंग, उसके कारण, और साथ में बताऊंगा सॉल्यूशन कि आप इससे किस तरह से बचे रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय, पाइल्स की सर्जरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग। सबसे पहले समझते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग होती क्या है। अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो हल्की ब्लीडिंग मतलब ऊजिंग, 2 4 6 10 बूंद ब्लड अगर मोशन के रास्ते से आ रहा है और आके बंद हो जा रहा है तो इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी ब्लीडिंग लगातार है, बूंद बूंद करके ब्लड गिर रहा है या पिचकारी की तरह ब्लड निकल रहा है और वो बंद नहीं हो रहा है, तो ये एक वार्निंग साइन है। आपको इसमें सावधान होने की जरूरत है। तुरंत अपने नजदीक में जो आपके ट्रीटिंग सर्जन है या डॉक्टर है उनसे आपको सलाह लेने की इसमें जरूरत पड़ेगी। अगर हम इस ब्लीडिंग के कारणों की बात करें तो सबसे पहला और मेन कारण है पासिंग ऑफ हार्ड स्टूल, यानी जब हम सर्जरी के बाद में मल हमारा सख्त पास होता है, हार्ड स्टूल पास होता है, तो रेक्टल रीजन पर, एनल रीजन पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से जो हमारे वुंड के मार्जिन है वो रीओपन हो जाते हैं, क्योंकि हार्ड स्टूल उस जख्म पर रगड़ लगा के पास होता है और ऐसा करने से वो ब्लीडिंग का जो चांस है हमारा बढ़ जाता है। दूसरा अगर मेन कारण मैं इसमें बताऊं तो वो है इम्प्रॉपर डाइट। इम्प्रॉपर डाइट मतलब अगर कोई आदमी लो फाइबर डाइट ले रहा है, कोई आदमी कम पानी पी रहा है, तो ऐसा करने से उसका स्टूल हार्ड पास होगा और वो भी ब्लीडिंग का एक मेन कारण, जैसे अभी हमने चर्चा किया है, होता है। अगर तीसरे कारण की बात करें तो वो है वुंड में इन्फेक्शन, यानी जख्म में अगर इन्फेक्शन होता है, उसमें साफ सफाई नहीं रहती है, तो ऐसा होने से जो हमारा टिश्यू है जहां पर ऑपरेट हुआ है वो फ्रेजाइल हो जाता है और उस फ्रेजाइल होने की वजह से उसमें ब्लीडिंग के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। चौथा कारण है स्ट्रेनिंग। अगर कोई आदमी सर्जरी के बाद में मोशन पास करने के टाइम पर जोर लगाता है तो ऑब्वियसली जो हमारी रेक्टल ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारा एनल रीजन होता है, उसमें प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ने से सीधे सीधे ब्लीडिंग बढ़ने के या ब्लीडिंग होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। पांचवा है अर्ली फिजिकल एक्टिविटी। कई बार आदमी पेशेंस नहीं रखता, बहुत जल्दी सर्जरी के बाद में अपनी डेली रूटीन वापस स्टार्ट कर देता है, जिम स्टार्ट कर देता है, नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज स्टार्ट कर देता है, या टू व्हीलर, साइकिल या इस तरह के जो वाहन होते हैं उनको चलाना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसा करने से हमारे जख्म पे सीधे तौर पर रगड़ लगने का चांस रहता है और ब्लीडिंग की संभावना बढ़ जाती है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखना है, पोस्ट ऑपरेटिव फेज में हमने कोई जल्दबाजी नहीं रखनी है, पेशेंस इसके लिए एक बड़ी कुंजी है। अब अगर इसके बचाव की बात करें तो सबसे पहला बचाव है हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर जैसे कुछ फल, कुछ खाना, जैसे कि फल होते हैं, ग्रीन वेजीज होती हैं, सलाद हम उसमें ले सकते हैं, इसबगोल की भूसी हम ले सकते हैं। तो ऐसा खाना खाने से, हाई फाइबर डाइट लेने से जो हमारा स्टूल है वो सॉफ्ट रहेगा, और स्टूल सॉफ्ट मतलब सेफ वुंड, और ब्लीडिंग के चांसेस हो जाएंगे काफी कम। दूसरा मेन बचाव है हाइड्रेशन, मतलब शरीर में पानी की कमी ना हो। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि जब भी कोई आदमी डिहाइड्रेटेड होता है, उसके शरीर में पानी की कमी होती है, तो वो सीधे तौर पर हार्ड स्टूल पास करता है और हार्ड स्टूल पास करने से डेफिनेटली हमें ब्लीडिंग होने के चांसेस रहेंगे। तीसरा एक बहुत अच्छा मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, वो है सिट्स बाथ। सिट्स बाथ मतलब गर्म पानी में बैठ के 10 से 15 मिनट हमने बैठना है, दिन में 2 बार अगर हम बैठते हैं तो ये हमारे ब्लीडिंग की जो टेंडेंसी है उसको काफी हद तक दूर कर सकता है। कारण क्या है कि जब हम गर्म पानी में बैठेंगे तो एक तो वहां पर जो लोकल ब्लड सर्कुलेशन है वो इंप्रूव होता है। स्टडीज बताती है कि लगभग 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले पानी में हम बैठते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया का ब्लड सर्कुलेशन लगभग 50% तक इंप्रूव हो जाता है। साथ में वहां टिश्यू ऑक्सीजनेशन पैटर्न होता है और ऐसा होने से जो हमारा जख्म है वो बहुत जल्दी भरता है और ब्लीडिंग के चांस कम होते हैं। सर्दियों के मौसम में एक विशेष मैं आपको टिप बताना चाहूंगा कि कई बार जब हम बैठते हैं गर्म पानी में तो 2 मिनट 3 मिनट में पानी ठंडा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा तेज गर्म पानी हम अपने साथ में रख लें। बीच बीच में अगर हम उसमें गर्म पानी मिलाते रहेंगे तो जो सिट्स बाथ वाला हमारा पानी है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और आपको जो प्रॉपर सिट्स बाथ का लाभ है वो मिलता रहेगा। चौथे उपाय की अगर मैं बात करूं तो वो है मोशन जाने के टाइम पर आपने स्ट्रेन नहीं करना है, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है और साथ में हैवी वर्क नहीं करना है, खास तौर पर 2 से 3 हफ्ते के लिए। और एक विशेष चौथे आयुर्वेदिक टिप की मैं अगर बात करूं तो वो है त्रिफला चूर्ण या हरित की चूर्ण। रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद में अगर आप 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण या 1 चम्मच हरित की चूर्ण गर्म पानी से लेते हैं तो ये आपकी जो गट मोटिलिटी है उसको बढ़ाता है,
बाउल मूवमेंट को इंप्रूव करता है, स्टूल को सॉफ्ट बनाता है और ऐसा करने से सीधे तौर पर एक तो ये हार्ड स्टूल को खत्म करता है और दूसरा इससे वुंड हीलिंग भी हमारी इंप्रूव होती है। 4 से 6 बूंद ब्लड आना नॉर्मल है, लेकिन अगर ज्यादा ब्लड आ रहा है, लगातार ब्लड आ रहा है, उसमें से धार सी निकल रही है, तो जिस भी डॉक्टर ने आपकी सर्जरी की है तुरंत आप उससे संपर्क करें, या अगर कुछ और आपके मन में विषय हो, कोई जानना चाहते हैं तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर विषय पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल, ताकि इस तरह की मेडिकल जानकारी, इमरजेंसी से बचने वाली जानकारियां आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।